नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी के बारे में। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी कैटलॉगिंग कैसे करें। इसका पार्ट 1 वीडियो डाल चुके हैं। जिनको थ्योरी पार्ट समझना है कि इसमें क्या क्या एंट्रीज रहती हैं और क्या क्या फॉर्मेट है, कौन से रूल लगते हैं, वो प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो देखें। इस वीडियो में हम 2 एग्जाम्पल लेके डिटेल में समझने वाले हैं कि कैटलॉगिंग कैसे करें। इस वीडियो का कंटेंट रहने वाला है कि लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है, शॉर्ट में जानेंगे, उसकी ज़रूरत क्या है, फंक्शन क्या है, और कैटलॉगिंग अगर एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें कैसे करना है। दोस्तों, हम जानते हैं कि लाइब्रेरी कैटलॉग जो है ये लिस्ट ऑफ रीडिंग मटेरियल होता है जो कि लाइब्रेरी या ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज की होल्डिंग्स में रहता है। और जो एक कैटलॉग के अंडर डिटेल्स आते हैं उसमें जानकारियाँ रहती हैं ऑथर के बारे में, टाइटल क्या है, एडिशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर कौन है, किस साल पब्लिश हुई है किताब, और फिजिकल डिटेल्स भी रहती हैं जैसे पन्ने कितने हैं, साइज़ क्या है, इलस्ट्रेशंस वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है कैटलॉग में आती हैं। ये बात करें कि कैटलॉग की ज़रूरत क्या है, तो कैटलॉग एक कुंजी की तरह काम करता है। जो भी लाइब्रेरी के अंडर होल्डिंग्स हैं, होल्डिंग्स का मतलब जो उनके इन्वेंट्री पर है, चार्ज में है, जो भी सामान है उसकी एक कुंजी की तरह कार्य करता है कैटलॉग। और क्या अवेलेबल है और कहाँ रखा हुआ है, इससे भी हमें कैटलॉग से हमें पता लगता है। दोस्तों देखिए, जो सेक्शंस है मेन एंट्री में, ये पिछली वीडियो में कवर हुआ है। थ्योरी जो है वो डिटेल में। क्विकली हम जानते हैं कि लीडिंग सेक्शन, हेडिंग, टाइटल, नोट, एक्सेशन नंबर और ट्रेसिंग सेक्शन, ये सारी सेक्शंस हमारी मेन एंट्री में रहती हैं। और एक बार आप इसको दोबारा देख ले, जो सेक्शंस होता है कैटलॉग कार्ड का, उसका एक इमेज है जिसमें जहाँ भी अंकित किया हुआ है लीडिंग सेक्शन, यहाँ से स्टार्ट करना है इसको लिखने के लिए, और इसमें कॉल नंबर लिखा जाता है। ये सब कवर हो चुका है। अब जस्ट एक रिमाइंडर है, इसको आप देख लेंगे तो अभी जो हम कैटलॉगिंग करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला एग्जांपल लेते हैं। तो आपके जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, किसी भी कॉलेज में, तो क्वेश्चन आएगा वो दो फॉर्मेट, एक से मिलते जुलते फॉर्मेट में आपसे पूछा जाएगा कैटलॉगिंग करने के लिए। तो दोनों ही फॉर्मेट मैंने बताने की कोशिश की है। जैसे पहला फॉर्मेट है कि इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे डिटेल दे रखी है जिसमें जैसे एग्जांपल के लिए है द रैंडम चेंजेस इन रेफरेंस सर्विसेज बाई सुशील कुमार। ये जस्ट एक इमेजिनरी डाटा है, उससे ले रहे हैं हम। शान पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली 2022। अदर इन्फॉर्मेशन, ये सब डिटेल्स आपको दी हुई हो सकती हैं। और क्वेश्चन रहेगा कि सीसीसी के द्वारा, क्लासिफाइड कैटलॉग के द्वारा कैटलॉगिंग करें। या फिर दूसरे फॉर्मेट में क्वेश्चन एकदम सीधी लाइन में जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, द रैंडम चेंजेस, वही डिटेल्स जो है लाइन बाय लाइन दी रहेंगी। तो अब आपको कैटलॉगिंग करनी है। तो एक बार दोबारा आप इनको देख लीजिए सेक्शंस के बारे में, क्योंकि इन्हीं का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब स्टेप्स की बात करें कि कैटलॉगिंग करने में किस स्टेप का इस्तेमाल होता है। तो पहला स्टेप क्या है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मेन एंट्री। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, कफ एंड कोल्ड के कारण थोड़ा वॉइस चेंज हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आवाज़ फिर भी साफ़ आ रही होगी। तो हम थे पहले स्टेप पे। पहला स्टेप कहता है कि इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी करनी है मेन एंट्री करने के लिए। तो दोस्तों मेन एंट्री ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम मार्क्स दिलवाती है एग्ज़ाम में। तो इन्फॉर्मेशन, जैसे इसका एक स्क्रीनशॉट लिया हमने, ये क्वेश्चन था हमारा मान लीजिए। तो इसमें स्टेप 1 में क्या है, लीडिंग सेक्शन जो अभी हमने देखा, लीडिंग सेक्शन में लिखते हैं कॉल नंबर। तो कॉल नंबर आप देखेंगे इसमें नीचे लिखा हुआ डिटेल जो दिया है 2:7 और P48, ये हमारा कॉल नंबर हो गया। इसको हम अभी एक जगह नोट डाउन कर रहे हैं। दूसरा है हेडिंग सेक्शन, जिसमें ऑथर का नाम आता है। तो इसमें बाई सुशील कुमार लिखा है, तो सुशील कुमार हो गए इस टाइटल के लेखक। नेक्स्ट आ रहा है टाइटल सेक्शन, जिसमें हेडिंग रहेगी पुस्तक की, द रैंडम चेंजेस इन रेफरेंस सर्विसेज। नेक्स्ट है नोट सेक्शन, जिसमें सीरीज़ का नाम है हिमांशु लेक्चर्स 4।
दोस्तों याद रखिएगा, पुरानी पिछली वीडियो जो है सीसीसी की वो बहुत ज़रूरी है अगर आपको डिटेल में और अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि उसमें सभी रूल सभी एंट्री के दिए गए हैं। तो ये जो एग्जांपल हम बता रहे हैं कि टाइटल सेक्शन में हमने हेडिंग में ये लिया है, नोट सेक्शन में सीरीज़ ले रहे हैं, तो और भी एंट्रीज बनती है नोट सेक्शंस में, लेकिन क्योंकि जानकारी हमारे पास केवल सीरीज़ की है इसमें, तो इसलिए हमने सीरीज़ का नाम लिया है। और नेक्स्ट है पांचवा एक्सेशन नंबर, जो कि दिया हुआ है 548552। तो स्टेप वन में हमने ये सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है मेन एंट्री करने के लिए। तो दोस्तों स्टेप टू क्या है, राइट और मेक एंट्रीज इन मेन एंट्री। तो हमें मेन एंट्री में डिटेल्स लिखनी है। तो आपके एग्जाम में आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी आंसर शीट में या तो प्रिंटेड रहता है, जैसे एलपीयू है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उसमें प्रिंटेड आता है, ये मुझे पता है। और आपकी यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है, जो आंसर शीट है, अगर नहीं बना है तो आपको ये ड्रॉ कर लेना है। टॉप पे लिखना है आपको मेन एंट्री राइट साइड कॉर्नर में। और नेक्स्ट देखिए, आप लिखेंगे 2:7 P48, ये कॉल नंबर है, ये पेंसिल से लिखना है, पहली इंडेंशन लाइन से शुरू करके कंटिन्यूएशन में आएगा और इन दोनों के बीच में 2 स्पेस रहता है। नेक्स्ट है आपको राइटर का नाम लिखना है। राइटर का नाम इसमें सरनेम पहले रहता है कैपिटल में और बाद में स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन क्योंकि इसमें सुशील कुमार जो राइटर दिया गया है उसमें सरनेम नहीं है, तो वो डायरेक्ट ही लिखना है आपको। नेक्स्ट है आपको टाइटल का नाम लिखना है, जो जानकारी हमने पीछे इकट्ठी की थी। तो रैंडम चेंजेस इन रेफरेंस सर्विसेज, इसमें द वर्ड जो इनिशियल टाइटल में जो ऑक्सिलरी वर्ड है उन सबको हटा देना है, तो रैंडम चेंजेस इन रेफरेंस सर्विसेज। नेक्स्ट आ गया, हमने लिखा सीरीज, ब्रैकेट में लिखना है और सीधा लिख देना है पूरा हिमांशु लेक्चर्स डॉट 4। और एक सेशन नंबर सबसे बॉटम में आता है, पहली इंडेंशन से शुरू होकर कंटिन्यूएशन में रहता है। तो इतना आप लिख देंगे तो ये आधे से ज़्यादा प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया है। तो आपने डाटा लिया, ये टेबल ये बनाया, आपने कार्ड का फॉर्मेट बनाया, इंडेंशन लाइन खींची, उसके बाद ये सारी डिटेल जो हमारी मेन एंट्री में आती है। इसमें और भी डिटेल्स आ सकते हैं, बट जो क्वेश्चंस में जितना इन्फॉर्मेशन रहेगा आपके पास उतनी ही एंट्रीज इसमें करनी है। और किस सेक्शन में कौन कौन सी एंट्री आती है ये डिटेल में जानने के लिए आप इसका पार्ट 1 वीडियो जो है कैटलॉगिंग क्या होती है कैसे, तो उसका जो थ्योरी पार्ट है वो ज़रूर देखें। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, अब हमको एडिड एंट्रीज बनानी है, तो उसका डिसीजन मेकिंग, यानी कि मेन एंट्री हमारा मेन पार्ट हो गया। अगर आपने मेन एंट्री कर लिया है तो आपने आधा प्रश्न हल कर लिया है। अब आती बारी एडिड एंट्रीज़ की। एडिड एंट्रीज़ क्या होती हैं, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप पहला वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो उसका स्क्रीनशॉट लिया है फर्स्ट वीडियो से मैंने। तो एडिड एंट्रीज़ में ये 4 तरह की एंट्रीज़ होती है और ज़रूरी नहीं कि आप ये चारों ही एंट्रीज़ बनाएं। तो मुख्य रूप से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बुक इंडेक्स एंट्री और क्लास इंडेक्स एंट्री, अगर आप ये दोनों भी बना लेते हैं, इसके दो दो एंट्रीज़, तो भी आपका जो है बहुत अच्छे नंबर आने की संभावना है। तो इसमें देखिए, इसमें क्लास इंडेक्स एंट्री हम बनाएंगे, ये लगभग लगभग मैंडेटरी है, ये आपको बनाना है क्योंकि क्लास नंबर दिया रहता है। और दूसरा है हम बनाएंगे बुक इंडेक्स एंट्री। तो आप ये देख लीजिए कि बुक इंडेक्स एंट्री में कौन कौन सी एंट्रीज बनती हैं, यानी जितने टाइप लिखे हैं उतने ही कार्ड आपको लिखने हैं। ऑथर एंट्री, जॉइंट ऑथर, कोलैबोरेटर, जॉइंट कोलैबोरेटर सीरीज या टाइटल एंट्री। तो आज इस प्रश्न के हिसाब से हम एक ऑथर एंट्री बनाएंगे और एक बना लेंगे सीरीज एंट्री। तो अब एडिट एंट्रीज बनाने की बारी है, तो हम पहला बना रहे हैं बुक इंडेक्स एंट्री। तो बुक इंडेक्स एंट्री में ब्रैकेट में हम लिख देंगे ऑथर। बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। ऑथर मतलब लेखक। तो इसमें क्या रूल लगता है, इसमें आपको जो फर्स्ट इंडेंशन से सीधा राइटर का नाम लिखना है, जो ऑथर हैं इसके उनका नाम लिख दिया। नीचे लिख दिया हमने टाइटल, रैंडम चेंजेस इन रेफरेंस सर्विसेज। उसके नीचे एक लाइन नीचे राइट साइड में आप लिख देंगे जो कॉल नंबर है किताब का। तो ये आपका हो गया था बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर। नेक्स्ट है बुक इंडेक्स एंट्री सीरीज़। अब किस सीरीज, इसमें सीरीज़ का डिटेल दिया हुआ है, तो उसको इसी फॉर्मेट में लिखना है, हिमांशु लेक्चर्स 4 जो प्रश्न में था। उसके बाद जो सीरीज़ का नंबर है 4 और राइटर का नाम कॉलन लगाकर जो टाइटल का नाम है रैंडम चेंजेस इन रेफरेंस सर्विसेज, ये बन जाएगा हमारा। और इसको नहीं भूलिएगा, ये कॉल नंबर भी हमको मेंशन करना है। तो ये हमारा हो गया बुक। ये सब एडिट एंट्रीज हैं, ये आप बनाएंगे जितना ज़्यादा बना सकते हैं उतने आपको अच्छे नंबर मिलेंगे एग्जाम पैटर्न से। तो ये हमारा बुक इंडेक्स एंट्री हमने दो बना ली, एक ऑथर एक सीरीज। नेक्स्ट बारी आती है क्लास इंडेक्स एंट्री की, CIE। ये आपको कार्ड के ऊपर राइट साइड में टॉप पे लिखना ज़रूरी है, ताकि एग्जामिनर को चेक करते समय समझ में आए कि आपने कौन सी एंट्री बनाई है। क्लास इंडेक्स एंट्री के बारे में बता दूं, बहुत सिंपल तरीका है।
जो भी क्लास दिया रहता है इन्फॉर्मेशन में, जैसे इस प्रश्न में दिया गया है, तो उसका एक एक लेटर आप लेते जाएं और जो कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक है उसके हिसाब से जो बनता है हेडिंग वो आप लिख दें, वही क्लास इंडेक्स एंट्री। जो इसके पार्ट 1 वीडियो में चेन मेथड दिया है, जो मैकेनिकल मेथड होता है चेन इंडेक्सिंग, उसी को कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ लाइब्रेरी साइंस लिखा है। अब लाइब्रेरी साइंस कहाँ से आया, तो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये जो लाइनें लिखी हैं, लाइंस लिखी हैं, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन्स सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर, ये चीज़ें आप रट लीजिए। और ये ऐसे की ऐसे ही लिखी जाती हैं, ये इसके रूल्स के हिसाब से। नेक्स्ट क्या हुआ, जो 2 है ये इसके क्लास नंबर से आया है। तो जो आपने देखा होगा पहले कॉल नंबर में जो क्लास नंबर है, तो हमने पहला लेटर लिया है, पहला वर्ड वो 2 है, और 2 किसका होता है, लाइब्रेरी साइंस का। तो एडिट एंट्री में ये हम जो रीडर है उसको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप और डॉक्यूमेंट देखने के लिए इस क्लास में क्लास नंबर 2 में जाइए, जिसमें आपको लाइब्रेरी साइंस की भी पुस्तकें मिलेंगी। जस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन को एनहांस करना ही एडिट एंट्री का काम है। तो एक CIE में ये बन गया। नेक्स्ट इसका जो है देखिए रेफरेंस सर्विसेज। ये रेफरेंस सर्विसेज कहाँ से आया, क्योंकि हमारा क्लास नंबर 2:7 था, और 2:7 दर्शाता है रेफरेंस सर्विसेज को। तो 2 से हमने एक बना लिया लाइब्रेरी साइंस, 2:7 से दूसरा बना लिया रेफरेंस सर्विसेज। तो इतना सही काम करना है आपको, इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, और थोड़ा माइनर गलतियाँ तो हो सकती हैं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। आइए फटाफट, अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से किया जाता है कैटलॉगिंग CCC में। और इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, कॉलेज से हैं, आप अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिग्री ले रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपना अनुभव बताइएगा, ताकि हम इसमें और कुछ अमेंडमेंट हो तो डाल सकें। चूँकि आप पहला एग्जाम्पल देख चुके हैं, तो दूसरे एग्जाम्पल को हम फास्ट लेते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो इसमें देखिए सिमिलर पैटर्न है, या तो इस फॉर्मेट में प्रश्न आएगा। अब इसकी डिटेल्स देखिए, थोड़ा सा अलग दे दिया है, इसमें ट्रांसलेटेड बाय दे दिया है, और बाकी डिटेल्स में सीरीज़ वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो सिमिलर पैटर्न में चलेंगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। इसमें देखिए हेडिंग सेक्शन में ऑथर का नाम कैसे लिखा है, मैक्सिस यूलर लिखा हुआ है, तो यूलर सरनेम हो गया। तो इसमें जो हम एंट्री बनाएंगे, तो यूलर को पहले लिखेंगे, सरनेम को कैपिटल में, और ब्रैकेट में उसका मेन नाम लिख देंगे। और टाइटल सेक्शन देखिए, टाइटल सेक्शन में हेडिंग आता है, हेडिंग के साथ एडिशन डिटेल्स आती हैं, ट्रांसलेटर आता है, इसलिए हमने इसमें चीज़ें ऐड की। पिछले वाले एग्जाम्पल में केवल टाइटल ही दिया गया था। तो इसमें कैसे लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस कॉमा एड टू, ईडी मतलब एडिशन, एडिशन कौन सा है, 2, सेकेंड एडिशन, तो 2 डिजिट लगती है। उसके बाद ये कॉमा तो यहाँ दिखाने के लिए लिया है, एंट्रीज में ऐसा डिटेल नहीं आएगा। TR रहता है ट्रांसलेटर, क्योंकि ट्रांसलेटेड बाई भी लिखा हुआ है, तो रॉबर्ट मैक्स। नोट सेक्शन में कुछ नहीं आएगा, सीरीज नेम है ही नहीं, आगे कुछ नील इन्फो है इसके बारे में, तो जिसमें जानकारी नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जिसमें जानकारियां हैं वो आप नोट कर लीजिए। अब देखिए मेन एंट्री कैसे बनेगी, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं एडिट एंट्रीज में हम क्लास इंडेक्स एंट्री और बुक इंडेक्स एंट्री बनाएंगे, जिसमें एक ऑथर एंट्री रखेंगे और एक रख देंगे जो ट्रांसलेटर है। अब देखिए मैं इसका बुक इंडेक्स एंट्री में पहला कार्ड में जो लिखेंगे ऑथर, यूलर मैक्सिस, टाइटल हो गया, कॉल नंबर। नेक्स्ट हम बनाएंगे BI, हमने ट्रांसलेटर क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो मैक्स ब्रैकेट में रॉबर्ट, क्योंकि सरनेम था उनका, और ऊपर टाइटल में लिख रहे हैं हेडिंग में, हेडिंग उसमें तो कॉमा लगा के TR डॉट लिखा हमने, क्योंकि ये ट्रांसलेटर है। उसके बाद इस फॉर्मेट में लिखना है, जो उनका मेन राइटर है उनका नाम, और कॉलन एलिमेंट्स ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। उसमें पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यूलर लिख दिए, और कॉल नंबर। नेक्स्ट आपका है क्लास इंडेक्स एंट्री। अब क्लास जैसे पहले बताया था मैथमेटिक्स हो गई, कहाँ से आया, ब्रेवो से, बी से, और ये डिटेल आपको ऐसे कैसे लिखना ही है। नेक्स्ट आप जाएंगे तो एल्जेब्रा बना B2 से। तो ये चेन मेथड है, आप जो क्लास नंबर है उससे एक एक डिजिट लेके चलते रहिए, ऊपर हेडिंग में लिख दीजिए उसका नाम, ताकि रीडर को लगे कि इस क्लास में ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। अगली वीडियो जल्द आएगी दोस्तों, और आप प्लीज़ बने रहें, और सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। अपने सजेशंस और अपने क्वेश्चंस प्लीज़ आप ड्रॉप कीजिए।
धन्यवाद।